नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। अब आप मन देखा तो आपके अपन चैनल मोर मितन के हमार खास कार्यक्रम हमार सगाव जी है संगवारी। जैसे कि आप मन जानत हो, लगातार हमार मोर मितन चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकार मन आप मन के बीच में लेके आवा थे। तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है। अब आप मन लग मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो है वो कोई परिचय के मोहताज नहीं आएला। आप मन भली भांति जानत हो, फिर भी आप मन मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के पंडवानी के भीष्म पितामह झाड़ू राम देवांगन जी के जो है परम शिष्य श्री चेतन देवांगन जी हमारे बीच में है, जो हमारे छत्तीसगढ़ी माटी के खुशबू न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश विदेश में जो है अपन पंडवानी कला के माध्यम से, रामायण के माध्यम से अनेक प्रदेश में जो है ख्याति प्राप्त करे है और हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करत है चेतन देवांगन जी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीच में एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जो मुंबई में रिकॉर्डिंग हो रही है माटी के लाल कार्यक्रम के तहत। अब वो कार्यक्रम में जो है इमन प्रस्तुति दे रही से, और वहाँ जो जज रही से अनु कपूर जी, इला अरुण जी जो रही से काफी सराहना करी से और इखर मन के वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही से। तो हम ना बिल्कुल गोड बात करबो चेतन जी देवांगन जी से कि इखर मन के जो पंडवानी के जो क्षेत्र में कैसे इखर मन के आगमन हो से, कैसे टाइप से जो है एमला जो है इखर गुरु यानी कि झाड़ू राम देवान जी के जो है सानिध्य में एमन सीखी से विस्तार से चर्चा करबो पंडवानी से लेके इखर कलाकारी लोक संगीत के बारे में। तो बिल्कुल आपन बने रहो हमारे ये वीडियो में। सर आप मन के सबले पहले मोर मितान चैनल में स्वागत है। हाँ ठीक जी। सर आपन वेदमती के शैली में आपन पंडवानी करथो, ओकर अलावा भी आपन अन्य विधा से जुड़े हो छत्तीसगढ़ी लोक संगीत की भी बात करन, चाहे रामायण के निश्चित रूप से कैसे टाइप के आप मन बचपन से यदि हम बात करें तो देवानंद जी आप मन बताओ कैसे शुरुआत हुई से। ये बात ला मैं कहना चाहत रहे हूँ कि 1968 में जब हम 8वीं कक्षा के एक विद्यार्थी रहे, तो बीच में झाड़ू राम देवांगन पांडवानी पितामह हमारे गांव में 7 दिन के ये कार्यक्रम देवत रहे। तो वो समय तीर तार के सब मनखे मन गाड़ी बैला में घलो आके अपार भीड़ के साथ ये पांडवानी ला सुने। तो ये छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर पांडवानी के ऐसा उत्कृष्ट प्रस्तुति ला देख के मोर मन में जरूर प्रभाव करी सोहा और पांडवानी काबर ने सीख लेबो। हालांकि अभी तो दुरिया से हम लखनऊ की थे कि झाड़ू राम देवांगन के भांचा है, पर वो समय हमार कोई रिश्ता नहीं रही। लुका लुका सुनन और लौठी के तंबुरा और चिंता जो रहे घर में तेकर करताल बना के बिना संगीत के अपन बैहा भूता बरोबर गावत रहा। कोनो कोनो मन के एक बार 1968 में पितर खेदा के दिन में चौपाल में ये पांडवानी लुका लुका गाथे ला मंच में गवाया जाए करके, तो नानचुन ढोलक को बिना पेटी के अपन मन शुरू करें। वो समय हमला 15 रुपया के इनाम मिले रही गाँव में कोई चौपाल मोर घर में गौरा चौड़ा है तो ने करा मतलब मिले रही। एक बाद में स्कूल में कोनो कोनो बता दी लड़का मन कि चेतन देवांगन पांडवानी गाथे की स्कूल में गायन तो 1-2 रुपये नाम मिली। अच्छे गरीबी हालत रही से 1-2 रुपया के सम्मान में धीरे धीरे हमार रुचि जो है ये क्षेत्र में बढ़े लगी। वही समय हमारे गाँव में लीला मंडली, नाटक मंडली, हमारे बाजू में कृष्ण मंडली जुगराम साहू जी के रही और नाटक भी करे, तेमा भी कुछ पाठ करन। पर धीरे धीरे 1970 में हमारे आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रही है। पर एक जन हमारे बाजू में एक कुशव राम देवांगन के पास महाभारत किताब रही है, वो मन अपन खजरी तंबूरा में पांडवानी गावे। संगीत के अभाव रही समा बस इसने गावे रामे रामे भैया हमर रामे रामे दाऊ ऐसे ले वैसे कर ना लागे भाई। तंबूरा का ताल में गावे दौड़ो ना दौड़ो कहता हावे भैया, मारो ना मारो कहता हावे दाऊ। तो वो कोई तंबूरा कोई स्वर नहीं दी। पर झाड़ू राम जी जब शास्त्रीय शैली में बोला बांध के जब गई तो आज पहचान साहित्यकार मन वेदमती शैली के नाम से पहचान बनी। पांडवानी के दो शैली, एक वेदमती और दूसरा कपालिक। कपालिक के मतलब होते वो कोनो शास्त्र ला अध्ययन नहीं करे रहे, सुने गोठ ला मुहखरा जो कथा सुने हैं तो अपन शैली से लोक शैली से और कल्पना के माध्यम से जब कथा कहते
बोला कपालिक की हमन ये मंच में जो बैठ के गाथन बोला व्यास शैली की थन। व्यास पीठ में बैठ के लोग कथा करते हैं। उसमें चौपाई झाड़ूराम जी कहते हैं वै समपायन चरित बखाना और जन्मे जय सुनिहौ धरि ध्याना और पंच महाभारत यह चरित अपारा और तेहि नर मुख पावहि नहीं पारा। ऐसा जो चौपाई करके यह भारत कर चरित है या नहीं परम सुजान श्रवण पान के करत ही छूट ही पाप अपार। ऐसा करके चौपाई को हम झाड़ूराम जी गाते थे, इसलिए उसे वेदमती शैली के रूप में हम जानते हैं। कपालिक शैली में पहले पहले चीजन बाई का नाम दर्ज हुआ यहाँ। तो चीजन बाई में चौपाई दोहा नहीं था, बस अपने शैली से अपने गाते थे। मतलब उनका थोड़ा सा दादरा अधिक है, पर दादरा में भी बहुत अलग ढंग से जय बोल वृंदावन विपिन बिहारी भाई सिया रम हो राधे श्यामा तब सना ना 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 मोहन। तब वैसे समय में तो ये कपालिक शैली के रूप में यहाँ दर्ज हुआ है। झाड़ूराम जी देवांगन शास्त्र को आधार मान करके बहुत अच्छा ऊंचाई में। तो 1970 से हम लोग बहुत कम उम्र के थे, गांव गांव में एक नारियल देते थे और नारियल दे के बाद भी दिन के लिए 9 दिन 2 दिन वहां और खाल देते 11 दिन इतना ढंग के वहां कटका मिल जाए तो मैं चढ़ोतरी चाहे 10 मिले चाहे 100 मिले, कोनो प्रकार से रेट नहीं हो मत से चढ़ोतरी के हिसाब से। हाँ, भेंट के हिसाब से अपन मन पान का। जी जी, आप मन मुंबई में माटी के लाल में बहुत धूम मचा रहे हो। हाँ। आप मन के वीडियो बहुत धूम मची रही है। कब के बाद रही सोई कैसे? ये करीब करीब 2016 में एक यहाँ कुछ कलाकार रहे पूरे बलई से, तो पांडवानी में तो मुझे बुला रही से और सब लोग कलाकार सोन बोली कि 26 राज्य के किसान चैनल माटी के लाल को उद्घाटन है और अपन हुनर में जो बहुत ऊंचाई छुए हैं तो हम सम्मिलित करना चाहते थे। उसमें हम बम्बई के रंगमंच के निर्देशक मलैनी पूछन हमला काम मिली कुछ पारिश्रमिक तो नहीं, चलो जी वहां इनाम मिलने 50 लाख रुपए इनाम मिलने वाला है, 50 एपिसोड 1 महीना रह के गाना है। तो वहां कितने 4 मिनट में पांडवानी गाना है। 4 मिनट सब एक गीत गाते हैं, 4 मिनट आप भी गाओ। मैं तो 4 मिनट में पांडवानी नहीं हो सका है। कोई कथा जब हम बांधो तो कथा की भूमिका 15 मिनट होते, भूमिका बांधो फिर धुन गाबो, अब वही में अभिनय भी करना है, कथा भी कहना है, अभिनय करना है। एक समय का वीरता के बात है तो वहां वीर रस के बात करना है, करुण रस के बात है तो आंख में आंसू बताना है, और हास्य रस के बात है तो हास्य रस में। तो 4 मिनट में हम 2-3 दिन अभ्यास करें, बाद में 4 मिनट में हम पांडवानी का प्रयास करें। तो वहां जजमेंट में जो बैठे रही अन्नू कपूर और इला अरुण, तो उन्होंने देखा है कि पांडवानी ऐसा भी होता है कि महाभारत कथा को संगीत में हम लोग बांधते थे, और बांधने के बाद जैसे मुद्रा में हमको भीम को बैठना है वैसे मुद्रा करना पड़ेगा। फिर तमूरा को हम लोग कभी रथ बना लेते थे, कि तमूरा को गदा बनाते थे, तो कभी तमूरा को हम गांडू धनुष बना करके खींचते हुए। एक ही कलाकार, भारत में ऐसा कोई रंगकर्मी नहीं है जो एक ही कलाकार सभी पात्रों का अभिनय करके जीवन प्रस्तुत कर दे। ये तो केवल झाड़ूराम और थोड़ा सतीजन बाई में एक आध जगह कला है, पर भारत में ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो एक ही पात्र सभी पात्रों का अभिनय करके अपने आप में वैसा वो उदाहरण प्रस्तुत कर दे। तो इस बात को देख करके वहां के रंगकर्मी इला अरुण और अन्नू कपूर बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि जिस समय ताल ठोकते थे हमारे कलाकार लोग कम समय में अपने सामने आना पड़ता है। जैसे गाने के समय जैसा हम कितना ऊंचाई करें और एक ही क्षण में हम ताल में आ जाएंगे। जो भजन को हम लोग 2 मिनट में गाते थे उसको हम लोग 30 सेकंड में आके हम लोग अपने पटरी में आ जाते थे। तो इनको देख करके उन लोगों को संगीत का अंदाज और अभिनय और उस प्रकार से प्रस्तुति के ढंग को देख करके कई बार तो खड़े होकर नाच उठते थे। और ये बार पहले बार एपिसोड को जो प्रस्तुत किया, यदि कुंती क्या बखवा ढिलाई गए हा वही भाई, तो कुंती के भगवा कहते हम लोगों का भुजा और आंख में ऐसा अभिनय हो जाता था। भुजा भी देखते थे, अपना आंख का भी ऐसा रूप प्रस्तुत करना पड़ता था। तो ये लोग बोले अरे जैसा लोग बोलते हैं वैसा उसकी अभिव्यक्ति। तो हम कहते हैं कि
पूरे छत्तीसगढ़ यानी भारत में कहता हूं कि पांडवानी पूरे राज्यों पर गाया जाता है। महाभारत कथा पूरे भारत में गाए जाते हैं, विश्व में गाए जाते हैं, पर जैसा छत्तीसगढ़ में महाभारत कथा को पांडवानी के रूप में झालूराम ने जो रागान्वित किया है, वैसा कोई अर्थ नहीं किया है, न कर सकते। इस बात को देख करके लोग बोले कि आप तो बंबई में, अच्छा बंबई में एक बात और सब कलाकार गाते थे और राज्यों का तो भीड़ नहीं होता था। जब लोग पांडवानी के लिए जब प्रस्तुत होते थे तो अपार भीड़ होता था, ताली बजना पहले शुरू हो जाता था। आपने देखा होगा हमारे पांडवानी का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय कहते ही उनके पहले ताली बजना शुरू हो जाता था उस मंच में। इसके पहले मैंने कलर्स चैनल में भी अपने हुनर के नाम से उनको आमंत्रित किया था। 2.5 मिनट में पांडवानी गाना था कलर्स चैनल में। वहां भी हम फेल हुए। वहां सर्कस वाले लोग बाजी मार गए, एक पैर में वो डोर में चलने वाले लोग। तो हम लोग कोई जादूगर तो नहीं है, हम तो कथाकार हैं भाई। 2.5 मिनट में कथा को उस प्रकार से कहते थे। द्रौपदी की रंग को हमने 2.5 मिनट में कहा था कलर चैनल में बंबई में। तो बंबई में हम इस प्रकार से आज हमका फल मिल रहा है। हमको पारिश्रमिक बहुत कम मिला, वहां बिल्कुल नहीं बराबर मिला है, लेकिन जनता जनार्दन मन के अपार महत्व दुलार मिली से विश्व प्रसिद्ध हो जो वीडियो अगर बात करें तो अभी भी लगातार एपिसोड में आते थे, लगातार गलत है। तो वो दृश्य हमारे दर्शक मन से थोड़ा बहुत 2 मिनट जब हम लोग कहते थे ऐसे गदा लेकर के कि भीमसेन चलने लगे हैं करके, और तब वो कहते थे ना, अगर कुंती के बघवा ढिलाई गए हा वही भाई जंगल में तब शोर मचा वन ला गई गा भाई। जंगल में शोर जाए, भागो रे का कुंती के बघवा ढिला गई। तो ये कुंती नंदन भीम के गर्जना सुन करके जंगल में शोर शराबा हो लगे। हनुमान जी देख करके काकर ताकत बढ़ गए। हनुमान जी दूर से देखते हैं, अरे ये तो कुंती नंदन भीम, ये तो मोर छोटे भाई। छोटे भाई ला देख करके हनुमान जी एक बुढ़वा बेंद्रा के रूप ला धर के रास्ता में बैठ गए, अपन लंगूर ला अपन पुंछ ला रमा दी। भीमसेन कहे, अरे बेंद्रा का मोरा बात तो काम तक नहीं है। मोरा आवाज सुन के शेर भालू भागा थे और ते रास्ता में बैठे। का करो भैया, मैं बुढ़वा बेंद्रा हूँ, भागत आवत रहे हूँ, हपट के गिर गयो भैया। हम मोर हाथ गोर चंगुर गए, एक लंगूर ला धर के उठा दे तो हम चल दे भैया। विनम्र वचन हनुमान जी महाराज करते हैं। और तब हम भीमसेन कहते, भीमसेन कहे, कसरे बेंद्रा मैं तो लगुर उठाए के लायक दिखत हूँ। मैं बाया हाथ में बल करता हूँ तो हाथी बादल में जाते, तो ऐसे उठा के तच करूँ ते पहाड़ में फेंका बे। अहंकार भरे हनुमान जी कहे, पहाड़ में नहीं कहीं फेंक भैया, तो रास्ता में हटा दे। भीमसेन जाके अगर लगुर ला पकड़े रागी तो माढ़े रहे तो डोले नहीं। भीम के थे बेंद्रा तो मरहा से ही दिखते, एक लंगूरा कथे करू हो गई। तब सुन करके भीम के मन में चिंतन हो गई कि ही बेंद्रा के रूप में मोर बड़े भैया हनुमान जी ही थोड़े हुई। तो सुन के कि भैया ते कौन असने अपन आपला बहुत वीर मानत रहे हो, नान चुन तोर पूंछ ला नहीं उठा सके हो, तो मोर ले कमजोर दुनिया में कोनो नहीं है। तब हनुमत ने बदन दिखावा। हनुमान जी अपने बदन को प्रकट करते हैं और जाए चरण तब सिर झुकावा, चरणों में जाके गिर गए। तो ये भैया मैं कहता हूँ ये कलर चैनल और बम्बैया के बात है। मैं तो छत्तीसगढ़ के बहुत महान आश्रम, विवेकानंद आश्रम, जहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं। मेरे गुरु रामकिंकर महाराज से मैंने दीक्षा लिया था। मानस के युग तुलसी है, तुलसीदास जी के बाद आपका अवतार हुआ है रामकिंकर महाराज जी। क्या ऐसा योग बना तो 2 दिन मेरे गुरुदेव नहीं आए रामकिंकर महाराज, तो वहां के साधु लोग जब हमको बुला करके जब महाभारत कथा सुने आश्रम में, तो वहां बड़े साधुओं के बीच में जो कथा कहने के जो मुझे सुख मिला है, जीवन में कभी ऐसा सुख नहीं मिला। निश्चित रूप से सर, जहां बड़े बड़े साधु, हाँ दर्शन शास्त्री लोग कथा सुनते थे। दर्शन शास्त्र मैंने हमारे गुरु रामकिंकर महाराज ने कह दिए थे कि अर्जुन को विषाद जब होता है, गांडी को पटक के सिर झुका के बैठ जाते हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो 18 अध्याय गीता में उसका उत्तर नहीं है। ऐसा हमने कहा तो तुरंत लोगों ने नोट किया, बोले क्या कह रहे हैं। अर्जुन का विषाद योग क्या है, इनको मारने के बाद में हमारे कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएगी, वर्ण शंकर पुत्र पैदा होगा, धरती रक्त रंजित होगा, तो विश्व का क्या होगा। भगवान हंसते हैं, यही उत्तर है। भगवान ने कहा कि विश्व को क्या करना वो मैं जानता हूं, तुम्हें क्या करना तुम जानो।
तुम्हें तो गांडू चलाना है, विश्व को चलाना मेरा काम है। तो ये दर्शन शास्त्र जैसे साधुओं के बीच में जो कथा होती है, इसलिए हमारा जो शैली है वो वेदमती शैली है। पढ़ाई लिखाई बात करबो सर, आप के कहाँ तक हो है? पढ़ाई में तो पूछिए तो मैं 8वीं पढ़े बार जी। और आर्थिक स्थिति अति कमजोर मुर्दला के कि आगे पढ़ा नहीं सकूं कि मैं 8वीं कैसे न के पढ़े रहा तो मैं खुद बता नहीं सकूं। हालांकि मैं बहुत बचपना से ही कुशाग्र बुद्धि के रहा हूँ, मूर्ति बरोबर काफी नहीं रहा था इससे। पेपर में जाके खटन खटन लिख दो और 2-4 नाम दूसरा के पेपर लो लिखाऊं मैं परीक्षा में, लेकिन आदमी मोर 4 न दे मैं ओकर पेपर पे लिख लो, तेकर बाद में मोर पेपर लिखो मैं जी। तो पढ़ाई मोर 8वीं तक हुई से, पर मैं किथों जब गुरुदेव कृपा गुरु कृपा हो जाए तो पढ़ाई हा कोनो बात नहीं है साहब, कोनो बात नहीं समझो, पढ़ाई में बहुत कम है। पर एक बाद में जो साहित्य के जो प्रकार से चिंतन करें, जो प्रकार से महाभारत में और रामायण में जो पढ़े ओकर से जो ज्ञान हुई तो अलौकिक ज्ञान, और ये पुरुषार्थ केवल नहीं, ये तो गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे मैं समझता हूँ ईश्वर कृपा गुरु कृपा से लोग में कुछ बात ये कर सकते हैं। ज्ञान और टैलेंट जो है कोई डिग्री के मोहताज नहीं हुए, निश्चित रूप से आप चरितार्थ करे हो जी सर। आप रामायण भी आप में आप जाता हो, लोक संगीत में भी आप बिल्कुल जुड़े हो निश्चित रूप से, कैसे अनुभव है आप के रामायण के लोक संगीत के? नहीं, मैं तो मोर महाभारत के एक शैली में महाभारत और मानस में ऐसे बीच में माला बना दे तो लोग मन महाभारत में रामायण जोड़ के गाना ये कोनो कलाकार के बस की बात नहीं है। अनंत राम किंकर महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। राम किंकर महाराज से मुझे परिचय करे शत्रुपनन जी है कि 2 दिन आप नहीं रहे होते पांडवानी गा के उसका भीड़ लाए नियंत्रित करे ऋषि के तो कागज थी महाभारत कथा ला छत्तीसगढ़ी धुन मां बांध के पांडवानी गाते और गजब हंसवाते लोग मल्ला छत्तीसगढ़ी में बोल बोल के। तो राम किंकर महाराज जी ने एक बात की, यदि महाभारत में मानस को शामिल कर दिया जाए तो ये कहिस का वरदान मिल गया मोला। राम किंकर युग तुलसी थे तो उनका वरदान मिल गया, और तो तब से मैंने मानस में महाभारत को मानस में जोड़ दिया है कि कथा कैसे होना चाहिए। तो निश्चित रूप से है, पर अपन छत्तीसगढ़ी में बांध के भी की वो ना, तो हम वहां जब कहा ना तो कोनो प्रकार की हिंदी को अभी आपसे इंटरव्यू में हिंदी बोल दे वो पर वो समय हम हिंदी बिल्कुल प्रयोग नहीं करें, काबर हम छत्तीसगढ़ के भाखा ला मतलब शामिल करबो और उन्हीं हम बताबो जी, हमारे भाखा देश विदेश तक पहुंचाबो तो बिल्कुल मान बढ़ी निश्चित रूप से। ठीक, ओकर दुभाषिया मन भले कुछ बोलत रहे, दुभाषिया मन पहले बोल दे थे कि आज ये प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, ओकर मूल भाव ये है, ऐसे ढंग बोल सकते हैं। आखिरी में मोर सोच है कि झाड़ूराम देवांगन जी मोला आखिरी 14 जून के ऊपर ब्रह्मलीन हुई 14 जून सन 2002 में 14 जून 2002 में अगर पहली में हम 3 दिन पहले को से मिले पर गिर रहे हो तो बात यही से कि चेतन अब पांडवानी की पताका लफहराए पर आप साधना करना पड़े तो ओकर कृपा से मैं 11 जन लोग पांडवानी सिखाया। 11 जन में 2-3 जन माटी करो मोर चेला मल्ला। अभी आखिरी चेला मोर दुष्यंत द्विवेदी जन है तो न संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी संस्कृत के आचार्य है। वो जो महाभारत का जो शैली में जो कहा थे तो अवैया पीढ़ी पर एक पहचान झाड़ूराम जी की रही। मैं चेतन की पहचान नहीं चाहता हूँ, कोई शिष्य चाहता है कि मेरे गुरु ही संसार पर अमरत्व प्रदान करे। वो गुरु हमारे आज में जब गाता हूँ तो कोनो किसी की झाड़ूराम जी के स्वर गुंजार हुआ तो मैं समझता हूँ कि गुरु ही हमारे वाणी पर बोल रहे हैं क्या। इस बात का अनुभूति जब होता है तो निश्चित रूप से तब वो कलाकार अपने आप में पूर्णता का अनुभव करता है कि गुरु जब बोल रहे हैं मेरी वाणी पर, और यदि मैं बोल रहा हूं करके कुछ सोचे तो वहां पर फिर अड़चन होगा। क्योंकि हमारे ठाकुर रामकृष्ण देव विवेकानंद जी को एक बात कहते हैं
कि तुम विश्व में अपना पहचान बनाना चाहते हो तो चाबी तो गुरु के पास ही होगा। जिस दिन गुरु चाबी खोल देंगे उस दिन शिष्य का मनोबल आकाश की तरफ फैल जाता है। और तब रामकृष्ण देव के स्मरण करके स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व में अपना एक पहचान बना लिया। तो ऐसे तीजन भाई भी प्रारब्ध से बहुत बड़ा पुण्यात्मा रहा होगा, तब आज भारत में उसको अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है, अनेक सम्मान मिला है। झाड़ूराम जी को भी पद्मश्री मिलना था, नहीं मिल पाया। उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान और छत्तीसगढ़ में मद्राजी सम्मान मिला है, पर उनको पद्मश्री का उत्तराधिकारी था वो। आज इसी विश्वास के साथ लोग कहते हैं कि झाड़ूराम जी के उत्तराधिकारी चेतन को भी कोई न कोई सम्मान से नवाजा जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मन है। पर अब लोगों को सम्मान का भूख तो बना रहता है, पर इतना हमें आप लोगों को सम्मान मिल रहा है सर, जिसमें और सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की ओर से हमको पूर्ण रूप से गोल्ड मेडल मिल चुका है कि आप इस कला के लिए समर्पित हो जाओ, और सम्मान की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इस विश्वास के साथ हम यात्रा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा मुख्य जगह अगर बात करें तो आप कहाँ तक प्रोग्राम? मैं उड़ीसा में गिरे हूँ, बिहार गिरे हूँ, महाराष्ट्र गिरे हूँ, आसाम गिरे हूँ, है ना। उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या में मोट प्रोग्राम हुई उत्तर प्रदेश में, और बिहार के में तो कोलियारी बोलता ना, पर कोयला खदान है यहाँ। तो मैं दुर्गा पक्ष में गिरे 9 दिन के लिए, 9 दिन और रुकेगी। 18 पर्व महाभारत में कोलियारी, जिसको बोलते हैं बेरमो बोलते हैं, धनबाद के आगे, वहां मैंने 18 दिन का प्रोग्राम वहां में दे। और ऐसे उनके बहुत से राज्य में, अपन महाराष्ट्र आप मुझे बता देना, अपना राजस्थान में यहाँ जो अपन मन वो गिरे न माउंट आबू, वह पांडवानी गाय पर हम लोग बाध्य करे, है ना। तो ऐसे करके विभिन्न राज्य में देन, दिल्ली भोपाल तो आम बात है। 1983 से मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद में भी प्रोग्राम हुई, भारत भवन में भी प्रोग्राम हुई, दिल्ली के संगीत नाटक अकादमी में हुई। ऐसे ढंग के बहुत से मंच में कार्यक्रम प्रस्तुत करें। सर यदि हम बात करें, चाहे अभी वर्तमान की सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, कोई भी पार्टी के हो, कलाकार मन बर का लगते अभी आप मन के अनुभव जो है कैसे तक के कार्य करते हो, का होना चाहिए, कैसे तक के मान सम्मान मिला कि नहीं, कहा है बताऊं। मैं एक से बोलता हूँ, जब मैं छत्तीसगढ़ी पांडवानी कला मंच की स्थापना करूं 1987 में, मोला सब कलाकार मन हम साल में एक बार उत्सव कराथन पांडवानी मेला। पांडवानी मेला में 30 से 40 मंडलियां थे, सब मिला के मन मुखिया बना थे। का बरते कुछ ज्यादा समझता तो हमारे कलाकार बरते कुछ मांग रहे, है ना। तो कलाकार के इलाज के बारे में हम मांग करें पहले। कलाकार और कलाकार के परिवारों की पत्नी भी बीमार पड़ी तो ओकर इलाज के लिए न्यूनतम राशि 25,000 रुपया, ओकर पास चाहे वो स्मार्ट कार्ड रहे चाहे मत रहे, 25,000 रुपया बोला न्यूनतम मिलना चाहिए, तो मिला तो वह। एक बाद में कलाकार मन पर कुछ और शिक्षा अनुदान के भी फंड में लोग मतलब मांग करें, कौन सरकार है, भारत सरकार के संस्कृति विभाग कलाकार के फंड के लिए निर्धारित करे हुए हैं कि इलाज बरत का होना चाहिए, गरीब कलाकार बरत का होना चाहिए। यदि गरीब से गरीब कलाकार है और वो यदि शासकीय मंच में प्रोग्राम देवा थे, ओकर न्यूनतम रोजी 1,000 होना चाहिए। जैसे मुख्य गायक 5,000 मिल गए तो वो कलाकार 1,000 मिलते। वो ये सब तय करें, बहुत अपन संदेश लिखे, अपन कुछ बात लिखे कि कलाकार पर काम होना चाहिए। हमारे पांडवानी मेला कराया पर भी 50,000 60,000 रुपया गवर्नमेंट से मांगे, पर अब आखिरी बात ये कहा था कि कलाकार मनला 60 के पहली पेंशन मिलना चाहिए। काबर कई जन कलाकार तो ऐसे से मरे हैं, दिक्कत बात कई सुने होगा, जो ना विश्व में चरणदास चोर के इस ड्रामा में विश्व में एक पहचान देने वाला कलाकार
भूखा रह के मर गए। तो ओकर बात न देख के आज आंख में आंसू आ जाते कि कलाकार एक ताली पर थोड़ा सा सम्मान पर ताली बजाते घर पर मर्द थे, मरद मरद करते। मैं कुछ कलाकार की स्थिति आपको बताऊं कि मंच में पेशाब के नली में थैली लगे हुए हैं और कल बार मंच में आके प्रस्तुत कर रहे, केवल सम्मान और नाम पर जी, सम्मान नाम ताली सबके। हाँ, तो ओकर मन के दुख दर्द सरकार जाने। हम तो संस्कृति मंत्री कोनो रही सोई ओकर हम बात करते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी रही बोला हम बात करें। अभी अमर भगत के पास गए हैं कि कलाकार की पीड़ा को आप समझो। तुम ये कहो कि 20,000 रुपया होकर आमदनी हुआ तो 20,000 कैसे, कौन तहसीलदार हम 20,000 आमदनी बताएंगे। तो एक से भी कुछ काम रुके हुए हैं, बोला हम बात करके आए। और जुन्ना कलाकार मतलब सब लगभग पेंशन मिलत भी है, कुछ मतलब की जरूरत भी है। और अभी हम ये कहा था कि झाड़ू राम देवांगन के नाम से हम जब मान लो स्मृति प्रोग्राम रखते तो सरकार दरबार कम से कम 2 लाख रुपए देना चाहिए कि जब 40 कलाकार एक मंच में आवत है। राजिम कुंभ में बाहर के कलाकार मतलब लाख नचवा थे, बम्बई कलाकार ओकर बाद 50 लाख 60 लाख के चेक बंद थे, 1 घंटा आए के हाथ हलाए के। तो ये कलाकार मन पर काबर 10,000 रुपए एक टीम काबर नहीं दे सके। हम कई बार आंदोलन भी करते हैं। बिल्कुल, वाकई में कलाकार के पीड़ा ला समझना बहुत जरूरी है। सरकार मतलब कलाकार न केवल मनोरंजन बल्कि समाज में जो एक संदेश भी देते निश्चित रूप से। तो हम तो बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ से सरकार ला संस्कृति विभाग के अधिकारी मतलब बिल्कुल कहना चाहूँ कि कलाकार के पीड़ा ला समझे और खमन के बिल्कुल हक अधिकार ला जो है देना चाहिए। बिल्कुल जी, आज के युवा जो पीढ़ी है ये मतलब आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा पीढ़ी मैं कहा रहा हूँ कि अब तो पांडवानी की स्थिति जो है, पांडवानी विधा की स्थिति मृत प्राय है। ये तो हमारे जो यूट्यूब में कुछ नाम आ गए बढ़िया छप गए देखे हो आप तो हल्का देखे हो, पर आज ये पांडवानी की स्थिति कैसा है, मृत प्राय। झाड़ू राम गुरु जी का है कि हमन जावन तो पांडवानी पर 7 दिन का जब न्योता मिले तो वो गांव तिहार माने क्या 7 दिन क्या पांडवानी हुआ थे करके लोग मन आसपास न्योता दे, बेटी दमान मतलब न्योता दे कि आज 7 दिन क्या पांडवानी हुई। अब कोनो गांव 7 दिन पांडवानी कहाँ होते, अब तो 1 दिन छठी है, आ जा चल दे। हालांकि हमला पारिश्रमिक हम 1,000 रुपये लेते अपन 5,000 5 कलाकार जाओ 6 कलाकार जाओ 6,000 रुपये लेते। पर जो पांडवानी के मूल चौपाल में गाने वाली पांडवानी विश्व के रंगमंच में पहचान दे करके छत्तीसगढ़ को जो पहचान दिया है, छत्तीसगढ़ के सरता से निकल करके विश्व के महासागर में जिसका एक हिलोरा चल रहा है, ऐसे पांडवानी को जीवन बनाने के लिए सरकार दरबार को चाहिए। अभी हम पद्मश्री का आवेदन लगाए थे, उसमें पंथी वाले को मिल गया, कोई बात नहीं, हमको नहीं मिला पांडवानी में। पर युवा अभी हमको पद्मश्री का नाम आता, किसी भी युवाओं को मिल जाता तो युवाओं को हम संदेश देते कि पांडवानी हम जाते हैं जहां पांडवानी गाने के लिए सर वहां बोलते हैं कि बेटी तुम पांडवानी अभी नहीं सुनोगे, अपने आने उसको बच्चे को युवा लोगों कहते पढ़े विद्यार्थी को अभी पांडवानी मत सुन, पर तो किताब में जब पांडवानी पढ़े और पांडवानी जब पीएचडी करना पड़ी तो चेतन तिलावे थे। पांडवानी जब पीएचडी आप करोगे तुम्हारे कोर्स में पांडवानी, आज मेरे पास कम से कम गांव के जितने कोर्स वाले बच्चे आते हैं, चेतन देवांगन, तीजन बाई, रितु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, पुनाराम निषाद का नाम है, ये लोग कैसे पांडवानी गाते थे, पांडवानी की पहचान क्या है और आप कब से पांडवानी गा रहे हैं, फिर पांडवानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या देना चाहते हैं। तो आने वाली पीढ़ी में युवाओं को ये बात देना चाहता हूँ, जो आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उस पांडवानी को पूरी जानकारी के लिए पांडवानी कलाकार को सम्मान देना चाहिए। और पांडवानी कलाकार तो इतना है कि फ्री में इस विद्या को बांट करके आने वाली पीढ़ियों को इस छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर पांडवानी को जीवन बनाने प्रयास करें। इनका एक नाम और है, इनको हम वाचिक परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचिक परंपरा।
पांडवानी में कोई ऐसा नाटक मत नहीं होता, वाचिक परंपरा। जब ये गांव छत्तीसगढ़ में तिहार हो गए, बार हो गए, इतवार तिहार मानन, पूरा तिहार मानन, तीजा तिहार मानन, नवमी मानन, तो वाचिक परंपरा में तंबूरा करताल बजा के लोग, जिस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो लोग इस वाचिक परंपरा को बहुत ही सम्मान के साथ नारियल चढ़ा करके, तुलसी पत्ता चढ़ा करके, अगरबत्ती जला करके तंबूरा को लोग पूजा करते थे। ऐसा माताएं जो आती थी और वो तंबूरा का अगरबत्ती से पूजा करती थी। ऐसा तो हम युवाओं को इस संदेश देना चाहते हैं कि वो आए और इस पांडवानी महाभारत शास्त्र जो है उसमें 8 नीति है। साम दाम दंड भेद, जो राजनीति जानना चाहते हैं उसे महाभारत पढ़ना पड़ेगा। जो अर्थ धर्म मोक्ष चाहते हैं उसे महाभारत पढ़ना पड़ेगा। अध्यात्म की ऊंचाई में महाभारत के भीष्म पर्व के 42वां श्लोक से गीता की उत्पत्ति है। जिसको वैराग्य चाहना चाहता है, साधु बनना चाहता है या बहुत बड़े त्यागी बनना चाहता है, तो भीष्म पर्व के 42 श्लोक से लेकर के 742 श्लोक तक गीता का अद्भुत ज्ञान है, जिसे आज तक लोगों ने उनका अर्थ नहीं समझ पाया है। तो ये महाभारत को मैं अंतिम कहूंगा कि जो भारत में है वही महाभारत में है, और जो महाभारत में है वही भारत में है। इंडिया इस महाभारत, महाभारत की सिद्धियां, ये तत्व है। इसलिए उसको पांडवानी शैली जो गाते हैं वो विश्व के कई मंच पर ऐसा कोई नहीं गाते। जो झाड़ूराम जी हो, तीजन बाई हो, तो तंबूरा लेकर के महाभारत को जैसा प्रस्तुत किया है, अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। और जहां भी जाएंगे वहां पहचान लेके आएंगे कोई पांडवानी कलाकार हो छत्तीसगढ़। यही कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवंगन जी, आपन जो अपन कीमती समय निकाल के समय देते खाली आपन के बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है। तो संगवारियों, ये दिन हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पांडवानी के कलाकार गायन के जो क्षेत्र में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा और महाभारत के जो कथा ला देश विदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा में बगराए काम करत है। और ओखर में से हमारे गोट बात करे हैं, तो बिल्कुल हमारी ये गोट बात आप पसंद है सो ही, और पसंद है सो ही तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करो, शेयर करो। और यूट्यूब में देखा तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला लाइक कर लो। अभी के लिए हमारा दविता आऊ घरों खबर छत्तीसगढ़ के नवा से नवा और पुराना से पुराना जम्मो प्रकार के कलाकारों मन आप मन के बीच में लेके आवत रही। मैं दिलीप कुमार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।